हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज ये करंट अफेयर का तीसरा सेट है जो कि 50 क्वेश्चंस का है। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चंस के 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? कौन सा सेंटर? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ विकसित है किया गया है? वाराणसी में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? चेक गणराज्य। मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति। तो ये चारों नियुक्तियां सही हैं। एलिजाबेथ बोर्न जो हैं फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री और विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन ई करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? तो इससे पहले मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट 2022 की बुक्स पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो हम लोगों ने बुक पढ़ी थी रस्किन बॉन्ड की, तो इनका की पॉइंट क्या था? एडवेंचर। इनकी 2 बुक्स थी, दोनों में एडवेंचर वर्ड जो है यूज़ हुआ था। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड की। और प्रीति शेनॉय, प्रीति किससे होती है? हमें घर से होती है, होम से होती है। तो इनकी बुक का क्या नाम है? ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय। विमल जालान, द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी किसकी है? विमल जालान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आने की इसकी पूरी संभावना है। तो ये तीनों बुक्स और राइटर सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? लियोनिद क्राउचुक, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ, तो क्या हम ट्रिक बनाएंगे कि यूक्रेन जो है बिल्कुल नहीं चूका, बिल्कुल नहीं चूका, बिल्कुल नहीं चूका और पूरी तत्परता के साथ उसने लड़ाई की। तो चुक से यूक्रेन के राष्ट्रपति। अब्दुल गफ्फार चौधरी कौन है? बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन, कौन सा आंदोलन? क्रांतिकारी भाषा आंदोलन, गीत के गीतकार। एंड्रयू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। एंड्रयू साइमंड्स ये इंपॉर्टेंट हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन सही है। 6 नंबर है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो संचार पोर्टल है, तो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा जो है वो विमोचन किया गया है। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप, हम लोगों ने कल के वीडियो में थॉमस कप पढ़ा था। थॉमस कप 2022 इंडिया ने जीता है, किसको हराकर? इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर। यहाँ पर उबेर कप जो है 2022 किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है, जो कि बैंकॉक में आयोजित हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा, किसके द्वारा? पोप फ्रांसिस के द्वारा किसकी उपाधि मिली है? संत घोषित किया गया है इनको, देव सहायम पिल्लई को। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के हैं देव सहायम पिल्लई। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है, और संयुक्त बैठक का आर्टिकल जो है वो 108 है, 108 है। आर्टिकल 108 जो है वो संयुक्त बैठक का आर्टिकल है। तो ये किस देश के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? जमैका की संयुक्त बैठक को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
संबोधित किया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया है? तो साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है वो उसका उद्घाटन हैदराबाद में किया है। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तिरुवनंतपुरम में। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, तो जो महिला विधायक हैं उनका सम्मेलन जो है वो राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने उद्घाटित किया है तिरुवनंतपुरम में, जो कि पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? स्वदेश निर्मित कौन से युद्धपोत हैं? 2 सूरत और उदयगिरी। सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह द्वारा, क्योंकि ये रक्षा मंत्री हैं तो यही लॉन्च करेंगे युद्धपोत को। सूरत और उदयगिरी 2 हैं, मुंबई में लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया है? अजय पिरामल को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, अजय पिरामल को। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? निखत जरीन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने, इनकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, 52 किलोग्राम कैटेगरी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस्तांबुल में आयोजित हुई है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो निखत जरीन ने जीता है। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? उड़ीसा। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? उड़ीसा में होगा। हॉकी के जो हैं खेल जो भी है आयोजित कहाँ होगा? उड़ीसा में। हाल ही में संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है कि हम उस ग्रह को खोजें जहां पर जीवन संभव है। तो चीन ने योजना बनाई है। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है किस भारतीय कंपनी ने? अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने क्या किया है? संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी
OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो OTT प्लेटफॉर्म अभी कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? WHO ने सम्मानित किया है 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी टीम ने जीता है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 21-22 का खिताब। निम्नलिखित में से किस देश ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है? बेल्जियम ने क्या किया है? मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है बेल्जियम ने। जबकि ये मंकी पॉक्स जो वायरस है ये बंदरों में होता है। ये किस प्रयोगशाला में सबसे पहले जो है पता लगाया गया? ये कोपेनहेगन की प्रयोगशाला में, कोपेनहेगन की प्रयोगशाला में। ये KBC में पूछा गया क्वेश्चन है मंकी पॉक्स का। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को? तो सुनील चोपड़ा को, सुनील चोपड़ा को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है, सुनील चोपड़ा को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? कैप्टन अभिलाषा बराक को कहाँ शामिल किया गया है? ये भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है कैप्टन अभिलाषा बराक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? प्रगति मैदान कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत की समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? डेजी रॉकवेल ने। ये भी पूछा जा सकता है। और जबकि गीतांजलि श्री को तो आज सब जानते हैं कि इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी ने, जहाँ से ये मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात से, तो गुजरात में इन्होंने दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। किस स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में, WHO ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड को चुना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में? झारखंड में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए, मतलब जो झारखंड में है वो तंबाकू की खपत को नियंत्रित कर रहे हैं झारखंड के लोग, तो इसलिए इस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है, झारखंड को। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा, कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला
गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक क्या प्राप्त करने का? राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और पूछा सकता है कि राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शौर्य चक्र। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रीन को कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? ग्रीन को कंपनी द्वारा किस राज्य में? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में कुर्नूल आंध्र प्रदेश में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है किस देश में? चेक गणराज्य में चेक रिपब्लिक में दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में जो है खोल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यशाला खोलने की घोषणा की है। जो ब्रिक्स देशों ने अपनी एक बैंक बनाई है, निजी बैंक है इनकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। कहाँ क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा? गुजरात में खोला जाएगा। ब्रिक्स BRICS। तो जो नवीनतम देश है जो इसमें ब्रिक्स में शामिल हुआ है वो साउथ अफ्रीका है। और 2021 में ब्रिक्स की जो बैठक हुई है वो इंडिया में हुई है और 2022 में चाइना में हुई है। अब 2023 में जो है ब्रिक्स की बैठक वो साउथ अफ्रीका में होगी। ये क्वेश्चन लेखपाल में आया हुआ है। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया पीयूष गोयल ने विश्व आर्थिक मंच में की बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है पीयूष गोयल ने। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? सुपरनोवाज। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? महिला T20 चैलेंज सुपरनोवा टीम ने जीत लिया है महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब। भारतीय भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? जमुई में मिला है। भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है बिहार के किस जिले में? बिहार का जिला है जमुई। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है बिहार के जमुई में। जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? 23 पदक जीते हैं। गोल्ड 13 है, सिल्वर 15 है और कांस्य 5 है। 33 पदक टोटल, 13 स्वर्ण, सिल्वर कितने? 15 सिल्वर, 5 कांस्य।
इधर यूनिट डिजिट 3 3 की है और इधर यूनिट डिजिट 5 5 की है। तो टोटल पदक कितने हैं? 33। और स्वर्ण पदक कितने हैं? 13। और सिल्वर कितने हैं? 15। और कांस्य 5। तो ये कहाँ हुआ है? जर्मनी के सुहल में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अब की बार जो नेक्स्ट 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसमें शूटिंग है, कुश्ती है, इन सब तीरंदाजी, ये सब जो है इन खेलों को हटा दिया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? जैसलमेर में। किस शहर में? जैसलमेर में पवन सौर हाइब्रिड, ये राजस्थान का जैसलमेर है। तो राजस्थान में पवन जो ऊर्जा है उस पर बहुत काम किया जाता है। तो यहाँ पर पवन सौर हाइब्रिड, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इस पर जो है राजस्थान बहुत काम करता है, अग्रणी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसकी इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने किसने? अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू किया है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? कोलकाता। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया कि जो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है वो कोलकाता में है, जिसका पहले नाम क्या था? दमदम एयरपोर्ट। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये हैं केन्या की नर्स हैं अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अन्ना कबाले दुबा जो है केन्या की हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई? NTPC के द्वारा। NTPC भी बालिका सशक्तिकरण कर रहा है। NTPC बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई NTPC द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? नाटो में कौन शामिल हुआ? दक्षिण कोरिया। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ, इम्पॉर्टेंट है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ये डेविड एटनबरो को। किसको? डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड UNEP ने दिया है, डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। तो ये जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2022 की, ये विक्टर एक्सेल्सन है, ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। तो इन्होंने जीता किसको हराकर? भारत के लक्ष्य सेन को हराकर।
और अगर पूछा जाए कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन जो है चैम्पियनशिप 2022 किसने जीता, तो वो लक्ष्य सेन ने जीता है। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, तो वो विक्टर एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को हराकर जीता है। और अगर पूछा जाएगा ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022 किसने जीता, तो वो लक्ष्य सेन ने जीता है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? ये कोलकाता में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? कोलकाता में। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। ओटीटी प्लेटफॉर्म चालू करने वाला केरल है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला केरल है। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है नई रोशनी। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना है नई रोशनी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सुलीवन, डेनिस पार्नेल सुलीवन। सॉल्व करना क्या कठिन है? गणित सॉल्व करना कठिन है। सॉल्व क्या किया जाता है? गणित। तो गणित में कौन सा पुरस्कार मिलता है? एबल पुरस्कार। तो ये किसने दिया है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकन गणितज्ञ को? अमेरिकन गणितज्ञ हैं, कौन है अमेरिका के हैं ये? सुलीवन, डेविन पार्नेल सुलीवन को टोपोलॉजी में, किसमें? टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कहाँ पर आयोजित है? मनीला के फिलीपींस में। तो फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल पीवी सिंधु पर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं और ये बनना बहुत ही संभावित है। तो फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। सैयद मोदी जो टूर्नामेंट था वो जो है उसमें पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है ना। तो इस पे पीवी सिंधु पर आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है कि जो एशिया लेवल का है बैडमिंटन चैंपियनशिप वो कहाँ आयोजित हुआ है? वो फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ है। वहाँ पर जो है पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। तो ये रहे आज के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है या कोई कमी रह जाती है तो आप बिल्कुल मुझे सजेशन दीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियो में उसको इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू।